हेलो दोस्तों, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि 5-6 दिनों से थोड़ा वीडियो नहीं बन पा रहा था। कारण क्या था, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था और कुछ अपनी भी कंडीशन थी। क्योंकि आज हम लोग उस कंडीशन को भूलकर दोबारा इस स्थिति में आते हैं और अपने स्थिति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत तथा अन्य जितने भी देश हैं उनके बीच में जो सीमा रेखा है वहां से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और ज्यादातर क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं। तो मैंने कोशिश की कि वहां से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी सीमा रेखाओं का नाम है, उन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए आप कोशिश करते हैं कि भारत तथा अन्य देशों के बीच जो समझौता रेखा है, सीमा रेखा है, उसकी बात हम करेंगे। तो नंबर 1 बात करेंगे हम LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि LAC किसके बीच की सीमा रेखा है। तो सीधे शब्दों में आप जानेंगे कि ये भारत और चाइना के बीच में है। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है वो LAC है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन है कि भारत और चाइना के बीच में दो सीमा रेखा है, एक हो गया मैकमोहन और एक हो गया LAC। तो LAC जो रेखा है वो भारत के उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर अर्थात खासकर अरुणाचल प्रदेश के पास में है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम मैकमोहन की बात करेंगे तो तिब्बतियन क्षेत्र में है, अर्थात भारत और चाइना के बीच। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्थात LAC की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंच जाएगा, अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और वहां पर चूंकि आर्मी का कंट्रोल रहता है तो वहां से बातें रहती है। और यहाँ पर मैकमोहन की बात करेंगे तो तिब्बतियन क्षेत्र, अर्थात भारत और चाइना के बीच तिब्बतियन क्षेत्र में, ठीक है। 3 रेखाएं में थी हमने कि सीमा नाम क्या है, उसका राष्ट्र क्या है, कौन सा, और कौन स्पेशल चीज है, ठीक है। LAC तो था अपना चाइना। LOC की बात करेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब भारत और पाकिस्तान की बात। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसे LOC कहेंगे। और वहीं पर आर्मी क्षेत्र, अर्थात जहां पर आर्मी क्षेत्र का अपना क्षेत्र रहता है उसे आर्मी क्षेत्र के रूप में देखते हैं। अब यहीं पर एक कंफ्यूजन भी है कि LOC और रेड क्लिफ। तो LOC की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान ही है, जो आर्मी क्षेत्र यहाँ पर जो सेना रहती है वो वहां पर ही काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर रेड क्लिफ की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान की बात रहेगी। और इसका इंक्लूडिंग अब हुआ जब भारत को बांग्लादेश को सम्मिलित किया गया खासकर, ठीक है ना। तो रेड क्लिफ की बात करें तो भी भारत पाकिस्तान हो गया, और LOC की बात करें तो भी भारत और पाकिस्तान। LAC भारत और चाइना, मैकमोहन आपस चाइना, ठीक है ना। आगे है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन की बात करेंगे तो इजराइल एंड लेबनान की बात हो गई। और वहीं पर पर्पल लाइन की बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी लाइनें हैं मैंने कोशिश की कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइन की बात करेंगे इजराइल और लेबनान। पर्पल लाइन की बात करेंगे तो इजराइल और सीरिया के बीच हो गई। ग्रीन लाइन की बात करेंगे तो इजराइल और समीपवर्ती जितने भी देश, कौन कौन से समीपवर्ती देश भाई, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया। कौन कौन, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, इजराइल और समीपवर्ती देश अर्थात ग्रीन लाइन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बार बार क्वेश्चन में आता है कर्जन लाइन। तो कर्जन लाइन के बीच में क्या है कि पोलैंड और सीरिया, यानी पोलैंड और सीरिया के बीच में जो लाइन रेखा है उसका नाम कर्जन लाइन है। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन जो है MDL, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि डिमार्केशन यानी MDL लाइन कौन है, तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, MDL लाइन अर्थात मिलिट्री डिमार्केशन, अर्थात हमेशा मिलिट्री का तानाशाह चलता रहता है वहां पर। एक हो गया मैग्नेट लाइन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नेट लाइन क्या है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच, किसके बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच मैग्नेट लाइन है। इसकी जो स्थिति बनी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के बॉर्डर को सिक्योरिटी करने के लिए बनी थी। अगला है मन्नार हेम लाइन। मन्नार हेम लाइन की बात करेंगे तो रसिया और फिनलैंड की बात हो जाएगी। रसिया और फिनलैंड के बाद आपने क्या दिया, मन्नार हेम लाइन की बात हो गई। अगला है सिंकफ्राइड लाइन पूर्व। सिंकफ्राइड लाइन पूर्व अर्थात फ्रांस और जर्मनी। ये कभी कभी क्वेश्चन आया, लेकिन इसको जानते रहिए कि सिंकफ्राइड लाइन का मतलब हो गया फ्रांस और जर्मनी, प्रथम विश्व युद्ध के बीच में हुआ था। अगला है ऑर्डर सीसे। ऑर्डर सीसे रेखा अर्थात क्या है, सॉरी ऑर्डर निसे, ऑर्डर निसे है, सीसे नहीं, ऑर्डर निसे है। ऑर्डर निसे रेखा क्या है, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्डर निसे रेखा जो है वो आया है क्वेश्चन। ऑर्डर निसे रेखा अगर पूछा जाए कि किसके बीच में है तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में इसका जो भी शुभारंभ किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया। अब यहाँ से कुछ बातें और भी हैं, कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मार्जिनल रेखा की बात करें, यहाँ रसिया और फिनलैंड की बात हो गई। मार्जिनल रेखा रसिया एंड फिनलैंड की बात हो गई। मेसन डिक्सन रेखा हो गई यूएसए, इन यूएसए में खासकर मेरीलैंड, यूएसए में मेरीलैंड, और उसके बाद पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया और मेरीलैंड के बीच में जो रेखा उसका नाम है मेसन डिक्सन रेखा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हिंडेनबर्ग रेखा कई बार आया हुआ है, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है।
अब कुछ ऐसी लाइनें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे डिक्टो पॉइंट्स में पेड क्वेश्चंस के रूप में डाल देता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे अदर जो भी आरओ के एग्जाम्स उसमें डाल देता है। जैसे 16 पैरेलल लाइन अंगोला और नामीबिया के बीच, 17 पैरेलल लाइन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया वियतनाम के बीच, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच, 20 पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो लीबिया और सूडान के बीच। ठीक है, यानी 16 अंगोला और नामीबिया, 17 नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, 20 आपने देखा लीबिया और सूडान। वहीं पर हमने देखा कि 22 की बात करेंगे तो इजिप्ट और सूडान के बीच, 25 पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो मेरितानिया और माली, और 26 की बात करेंगे तो पैरेलल लाइन में तो हमने देखा कि पश्चिमी सहारा और मौरितानिया। ठीक है, और 31 की बात करेंगे पैरेलल लाइन में तो इराक और ईरान हो गया, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे 38 की बात तो पैरेलल लाइन में देखेंगे उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 49 की बात करेंगे तो पैरेलल लाइन में तो यूएसए और कनाडा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि विश्व के ऐसे बहुत से देश हैं जिनके बीच में कुछ सीमा रेखा है, समझौता रेखा बनी है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंसी है उसकी पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। तो पुनः आप एक बार देख सकते हैं कि एलएसी की बात हो चुकी, जो जो इंपॉर्टेंट है, एलएसी की बात हुई, भारत चाइना की बात, एलओसी की बात भारत पाकिस्तान की बात देख लेंगे, मैकमोहन हो गया, डुरंड हो गया, रेड क्लिफ हो गया, ब्लू लाइन की बात हो गई, पर्पल ग्रीन लाइन की बात हुई, कर्जन रेखा बहुत बार आया हुआ है, मैग्नेट लाइन की बात हो गई, या तो सिग्नाइट, या तो आपने देखा पैरेलल लाइन जितनी भी हैं सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। और खासकर हमने देखा मार्जिनल रेखा हो गई, मैसन डिक्सन रेखा हो गया, हिंडनबर्ग रेखा बहुत बार क्वेश्चन आया है। और जितनी पैरेलल लाइनें आई है, चाहे वह 16 से स्टार्ट किया जाए, 16, 17, 20 या 22, 25 या 26 या 31, 38 या 49, जितनी भी पैरेलल लाइनें हैं सभी क्वेश्चन आए हैं। इस तरह से ओवरऑल जितनी भी समझौता रेखा थी देशों के बीच में, उनसे रिलेटेड जो भी मैंने कोशिश किया वो चीज आपके सामने है। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।